बरसात की बारी आएगी और सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। आपका ये कहना सुप्रीम कोर्ट पर स्पष्ट है। इलेक्शन चल रहे हैं और आपको भी इलेक्शन के बाद पता लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हो। लोगों ने आपका झोट समझ लिया है, लोगों को पता लग जाएगा। हम वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े हैं, अब वहीं खड़े रहेंगे जहाँ अभी भी खड़े हैं। दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि 2014 से लेकर अभी तक कांग्रेस के 12 मुख्यमंत्रियों ने पार्टियां छोड़ दी हैं और उसमें से 10 बीजेपी में चले गए, 2 ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई। अगर इतनी ही गलत नीतियां होती तो ये मुख्यमंत्री को छोड़ कर चले जाते हैं। विनोद जी, मैं सबसे पहले आप चंद्र जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप बड़े हमारे बाकमाल नेता हैं और बड़े अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। अब जो पिछले 15 मिनट में मैंने देखा, मुझे नहीं लग रहा कि हमने सुनने वालों को कुछ दिया है। इस शोर में ना तो बात समझ आई है, ना हम कुछ बता पाए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन, आई जस्ट वुड लाइक टू सप्लिकेट यू, लेट मी हैव एट लीस्ट अ स्पैन ऑफ पीरियड सो दैट आई कैन एक्सप्लिकेट एंड आई कैन लेट देम नो एग्जैक्टली व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन। चलिए सबसे पहले आपके सवाल का जवाब, जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं उन तमाम नेताओं के पीछे सच्चे झूठे मामलों में पड़ेंगी, जो जग विदित बात है, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन हमें खुशी है अगर करप्ट लोग या जो लोग हमारे जानकारी में नहीं थे और करप्शन कर रहे थे, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में गए तो लंबे समय में उसका नुकसान होगा। मुख्यमंत्री, 1 दर्जन मुख्यमंत्री। देखिए मैं उससे जब तक इनके साथ है वो चंद्र जी प्लीज, मैं देखिए मैं माफी बड़ी शालीनता से एक बात बोलूंगा, अगर आप मुझे चाहते हैं मैं बात बोलने दीजिए, मैं शांत खड़ा रहूंगा। कैरी ऑन। तो प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। पहली बात, इन्होंने मेडिसिन की। अब मैं जरा इनको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, नोट कर लीजिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, इसको भारतीय गुंडा पार्टी मैं कहूंगा, जिसने उन तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसे लिए जिनकी दवाइयां फेल हो गई। दूसरी बात, ये जन औषधि की बात करते हैं, सुनते जाइए आप जरा। जन औषधि का मैं जवाब देता हूं जनाब, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दरअसल क्या है, जो दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध है अच्छी कंपनीज की, उनके रेट बहुत है। फॉर एग्जांपल मैं छोटे से एक एग्जांपल से बताता हूँ। शेलकाल की आप एक टैबलेट लेते हैं जिसकी असल कीमत 10 गोलियों की 4 से 4.5 रुपए। हिमाचल के बद्दी में चले जाइए, वो आपको 10 अलग अलग सेगमेंट में मिलेगी कि कितने साल्ट के साथ है और उसकी कीमत बाजार में 150 रुपया है। यहाँ सवाल ये नहीं था। अगर हम जेनेरिक दवाइयों की बात करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है, और अगर हम बात करते हैं वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी की तो वो मनमाने रेट लगा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जन औषधि की ये बात करते हैं, मैंने खुद ये स्टोरीज चलवाई हुई है कि एक टाइम ऐसा था जब शुरू में जन औषधि के केंद्र खुले तो जो अगले पिछले वहां पे फार्मासिस्ट थे या बाकी दुकानें थी, उन्होंने जुगाड़बंदी से वो दुकानें चलने नहीं दी शुरुआत में। अब जरूर चल रही होंगी, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन सवाल यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो उन कंपनियों से पैसा ले रही है जिनके सैंपल फेल हो गए और पैसा लेने के बाद उनके सैंपल पास हो जाते हैं। एक बात। अब मैं जरा मुद्दे पे आता हूं। इन्होंने क्या कहा, जो आपने भी सवाल किया, कांग्रेस के 10, एनसीपी के 4, शिवसेना के 4, तृणमूल कांग्रेस के 3, एसपी और वाईएसआरसीपी के एक नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में गए। अब मुझे अजीत पवार से आप शुरू हो जाएंगे। मोदी जी ने खुले शब्दों में बोला कि ये सबसे मोस्ट करप्ट पार्टी है, आपने ले लिया। शिवसेना को आपने तोड़ फोड़ के रख दिया, यहां तक कि आलम उनको लाले पड़ गए अपने चुनाव निशान बचाने के। फिर प्रफुल्ल पटेल का मैंने इनको बोला, ये कहते हैं साहब नहीं, केस वापस नहीं हुआ होगा। मैं बता रहा हूं, सीबीआई ने क्लियरली स्टेटेड कि ये हमने मामला गलती से दर्ज किया था, केस वापस ले लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा का आप जिक्र कीजिए। इसके बाद आप आ जाइए संजय सेठ पे, शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, अशोक चौहान, नवीन जिंदल साहब, जिनको कोलगेट स्कैम में ये बताते थे कि वो इन्वॉल्व है, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए दूध के धुले हो गए, टिकट भी मिल गया। इस तरीके से अभी गौरव वल्लभ ने ज्वाइन किया जनाब, मैं कितने नाम गिनाऊं। लेकिन अब जो मुद्दे की बात इन्होंने की, एक इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की, मैंने जो सवाल पूछे, देखिए 450 पे ये नहीं बोले, 2 करोड़ रोजगार पर ये नहीं बोले, स्टार्टअप के लिए 15, मैं स्टार्टअप का मैं जवाब देता हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। 10 लाख का लोन मिलता है जनाब केवीआईसी से। आप 10 लाख के लोन की 3.5 लाख सब्सिडी अगर आप महिला है या दलित है तब मिलेगी, अदरवाइज 25% है। वो आपको कब मिलेगी, जब आप 10 लाख के लोन में 8 लोगों को एम्प्लॉयड बताएंगे। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा धंधा जो 10 लाख में खड़ा होता है और 8 लोगों को रोजगार मिलता है। और मजे की बात सुनिए, जैसे इन्होंने इस देश की सड़कों को, अगर 6 लेन सड़क बनी है ना, तो जनाब 6 लेनों की लंबाई को नाप के ये गिनती करते हैं। वैसे इन्होंने वो 8 लोग उठाए और उनको रोजगार मुहैया करवाने की श्रेणी में डालकर गिनती में शामिल कर लिया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जिस देश में, आज सवाल गारंटी का नहीं है जनाब,
आज सवाल जो है इस देश के संविधान को बचाने का है। अभी आम आदमी पार्टी की हमारी महिला मित्र यहाँ पे खड़ी है, उन्होंने बोला, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे रखना चाहता हूं, जब यूएन जैसी एजेंसी ये बोल रही हो, दुनिया के तमाम बड़े देश बोल रहे हो, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ आपने एक सिटिंग सीएम को उठा के सलाखों के पीछे भेज दिया। आपको मालूम है जनाब, 4 गवाहियां उसके खिलाफ लगी, अरविंद केजरीवाल साहब के खिलाफ। 4 में से 1 गवाही उस शख्स की है जो पहले 9 मर्तबा केजरीवाल साहब के हक में बयान देता है, फिर ईडी उसको केस में पुरोती है। 5 करोड़ है, 55 करोड़ बाद में 52 करोड़ टोटल है, 55 नहीं है, टोटल 52 करोड़ जो है वो चंदा देता है और उसके बाद वो केजरीवाल साहब के खिलाफ बयान देता है। दूसरी मुझे आप बताइए, इन्होंने अभी दावा किया, 1 मिनट जरा विनोद जी, बात क्लियर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं की एक आदत बन गई है, जिसको कहेंगे चोर बता देंगे। आप मुझे बताइए संजय सिंह कैसे छूटे? आप मुझे बताइए जो मिस्टर जैन है या वहां पर जो मनीष सिसोदिया बैठे हैं, एक भी मामले में आप उनको आरोपी सिद्ध कर सके? मैं आपसे पूछता हूं, जुगल किशोर शर्मा आपके यहाँ पे उम्मीदवार है, चोरी का मामला उन पे बना था, हत्या का मामला उन पे बना था, प्रूव नहीं हुआ, तो हम तो नहीं कह रहे कि वो जनाब वो जो है अब चलिए तो आप कैसे उनको बोल सकते हैं? आज देश के संविधान को बचाने की जरूरत है जनाब। अगर एक मरतबा फिर इलेक्शन हुई, तो उसके बाद इलेक्शन इस देश में नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं जनाब।